Recording in progress. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक आईटी इंटरव्यू। ठीक है, कि कैसे हम लोग आईटी सेक्टर में इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मेरी टॉपिक होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था, रीच आउट आया था कि प्लीज भैया आप इस पे एक वीडियो बनाए कि हम लोग कैसे आईटी सेक्टर का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के कंपनी में। तो सबसे पहले इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपका कुछ टिप्स आज देने वाला हूँ कि कौन कौन सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जॉब होती है जिसके अकॉर्डिंग आप जॉब पा सकते हैं आईटी सेक्टर में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, तो आप अगर फ्रेशर हो, अगर किसी भी एमएनसी कंपनी का आप टारगेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको असेसमेंट देना होता है। असेसमेंट में आपको एप्टी, रीजनिंग, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, कोडिंग टेस्ट, ये सब होता है। उसके बाद से एक एचआर और टीआर राउंड, 2 राउंड इंटरव्यू होता है। उसके बाद से आपको ऑफर लेटर मिलता है। उसके बाद से नेक्स्ट आपका इंटर्नशिप या ट्रेनिंग चालू होती है। देन आपको एलिजिबल किया जाता है फुल टाइम के लिए। उसके बाद से मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग या फ्रेशर, दोनों के लिए ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी प्रीवियस कंपनी में भी थ्री 2 दिन पहले मैंने एक बेंगलोर की कंपनी है एमएनसी, उसमें मैंने इंटरव्यू दिया एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए। और 3 to 4 डेज पहले मैंने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था, उसमें 2 रोल के लिए, एज ए फ्रंट एंड डेवलपर और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए वो इंटरव्यू दिया। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डैशबोर्ड पे अपना शो कर रहा हूँ कि अभी मेरा जो इंटरव्यू है उसका रिजल्ट अभी अपडेट नहीं हुआ है। हम वेट कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, और ऑटोमेटिक अपडेट आ सकती है, एचआर का कॉल आएगा या मेल से मुझे इन्फॉर्म किया जाता है। उसके बाद से मैं आपको रिसेंटली ये बता दूं कि इस इंटरव्यू मैंने 27 तारीख को, 27 अगस्त 2024 को मैंने इंटरव्यू दिया था। ये इंटरव्यू मेरे 30 मिनट तक चला था इंटरव्यू। और मैंने इसके पहले राउंड इंटरव्यू जो हुआ था वो समथिंग 45 मिनट चला था। 2 राउंड इंटरव्यू है, उसके बाद से फाइनली मेरा अपडेट होना है रिजल्ट का। तो मोस्टली तो रिजल्ट इंटरव्यू मेरा अच्छा गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, हम वेट करते हैं। एचआर ने बोला है मुझे, जो टेक्निकल मैनेजर थे उन्होंने बोला कि एचआर आपको इन्फॉर्म या कॉल करेगी, आप वेट करो समथिंग 7 डेज तक। ठीक है, तो मैं वेट कर लेता हूँ। तो मैं सोचा आप लोग को भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं कि कैसे इंटरव्यू क्रैक करते हैं, कैसे इंटरव्यू देते हैं मोस्टली। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईटी सेक्टर में भी बहुत सारे रिसेशन चल रहा है, ले ऑफ चल रहा है। आईटी में जॉब पाना बहुत मुश्किल है, सच्चाई बात है। आप पर डे लिंक्डइन से, Naukri.com से, अपना.com से, बहुत सारी जो जॉब प्रोफाइल होती है, जॉब पोर्टल होती है, उसके अकॉर्डिंग उससे आप लोग डेली के डेली अपडेट कर रहे हैं, डेली के डेली। बट अपडेट करने के बावजूद भी आपको कॉल नहीं आ रहा, आपको कोई रीच आउट नहीं कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि आईटी सेक्टर में ही दिक्कत चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिक्रूटर है जो मतलब मोस्टली मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रहा है। मैंने भी बहुत बार ट्राई किया रिक्रूटर से, एचआर से बात करने के लिए। तो चलते हैं ऐसा अपने अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मेरी मेन टॉपिक होने वाली है कि हाउ टू क्रैक आईटी सेक्टर इंटरव्यू। आईटी सेक्टर में इंटरव्यू को कैसे क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कुछ पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ठीक है, आपको क्या होना है कि सबसे पहले अंडरस्टैंड द जॉब रोल। आप जिस भी जॉब के लिए स्पेसिफिक आप इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उस जॉब के बारे में आप समझो। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी टीसीएस ने फ्रंट एंड डेवलपर के लिए अभी हायरिंग चालू करी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन। आप जॉब डिस्क्रिप्शन का स्पेसिफिक अच्छे तरीके से नो द स्पेसिफिक नीड, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड। मतलब टीसीएस ने जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या मेंशन किया है, क्या क्या उसको रिक्वायरमेंट है, रिएक्ट जेएस, एंगुलर, व्यू, क्या है, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, या टेल में सीएसएस या पाइथन, उसको स्पेसिफिक क्या रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से अपना रिज्यूमे तैयार करें।
फिर रिसर्च द कंपनी, आप कंपनी का रिसर्च करें कि हाँ टीसीएस कंपनी कब एस्टेब्लिश हुआ था, इसका क्या प्रोसेस है, क्या वर्क होती है, क्या है। क्योंकि ये बहुत बड़ी जरूरी बात होती है, क्योंकि कंपनी आपसे अप्रोच भी करती है, कभी कभी सामने से पूछ भी लेती है कि हाँ जो बंदे मेरे पास इंटरव्यू दे रहे हो उसके पास स्पेसिफिक नॉलेज है कि नहीं मेरे कंपनी के बारे में। तो ये सब होनी चाहिए कि कंपनी की सर्विस कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, कल्चर कैसा है, रिसेंट डेवलपमेंट कैसा है, ये सब। और सेकंड पॉइंट होने चाहिए मास्टर टेक्निकल स्किल्स। आप जो भी स्पेसिफिक रिज्यूमे में आप स्किल्स प्रोजेक्ट अपना A to Z मेंशन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपका इंटरव्यू चालू होता है, ठीक है। जैसे इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आपको स्पेसिफिक क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। ये नहीं कि अपना नाम, फैमिली नेम, अपना मदर नेम, फादर नेम, आप मैरिड हो, आप हमें ये पसंद है, मुझे खाना पसंद है, मुझे ये नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं चलता। इंटरव्यूअर आपको वहीं पे रिजेक्ट करके इंटरव्यू बंद कर देगा। सबसे पहले आपको करना क्या हो कि इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आपको क्या करना है, आपको अपना नाम बताना है। नाम बताने के बाद अपना ग्रेजुएशन बताना है कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है। उसके बाद से आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है। एक्सपीरियंस बताने के बाद आप किस टेक्नोलॉजी में काम करते हैं उस टेक्नोलॉजी के बारे में बताओ। जैसे फ्रंट एंड में काम करते हैं तो आप किस बेसिस पे काम करते थे, फ्रंट एंड का स्किल मेंशन करो वहां पे स्पेसिफिक। उसके बाद से आप अपना प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करो। प्रोजेक्ट सबसे बड़ी चीज है, मैं इस बात को मानता हूँ कि आप जिस भी प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट को स्पेसिफिक तरीके से बताओ। क्योंकि रिक्रूटर जो है ना, टेक्निकल इंटरव्यू वही देखता है कि ये मतलब सामने वाला पर्सन कैसे काम किया है, कैसे मुझे एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो ये सबसे मेन पॉइंट होती है, वहां पे करो। उसके बाद से हॉबीज बोलो, उसके बाद से थैंक यू, फिर नेक्स्ट अपने इंटरव्यूअर अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेगा। तो सबसे पहले आपने रिज्यूमे में अपना मेंशन करें जिस भी स्किल के लिए, तो यहाँ पे मास्टर टेक्निकल स्किल होती है। तो उसके बाद से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपना बी प्रोफिशिएंट इन रिलेवेंट लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल आपने HTML बोला कि मुझे आई हैव गुड नॉलेज ऑफ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, टेलविन, CSS, रिएक्ट जेएस, एंगुलर, व्यू, नोड जेएस, पाइथन, जावा, C++, एंगुलर, PHP, शॉपिफाई डेवलपर, जो भी आपने स्किल मेंशन किया उस उस स्किल के बारे में स्पेसिफिक आपको नॉलेज होना चाहिए 60 या 70%, कि हाँ ये स्किल से स्पेसिफिक कौन सी वर्क होती है, ये होना चाहिए। तो आपको एक्सप्लेन करना है। सेकंड हम स्लाइड पे चलते हैं। स्लाइड पे क्या है कि थर्ड मैंने पॉइंट मेंशन किया कि प्रैक्टिस बिहेवियर क्वेश्चन। आपको ना पहले इंटरव्यू के पहले आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए कि हाँ, प्रैक्टिस कर लेना चाहिए कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो भी स्किल मेंशन करा उसके अकॉर्डिंग देख लें कि हाँ ये HTML होता क्या है, ठीक है। HTML होता क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन HTML5 एंड HTML4, व्हाट इज द डॉक टाइम HTML, व्हाट इज द बॉडी टैग। बहुत सारी यहाँ पे क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आप स्पेसिफिक तैयारी कर लें। उसके बाद से सेकंड पॉइंट मैंने मेंशन किया कि कॉमन क्वेश्चन, बी प्रिपेयर क्वेश्चन लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, डिस्क्राइब योर चैलेंजिंग प्रोजेक्ट और हाउ डू यू हैंडल टू कॉन्फ्लिक्ट। ये मोस्टली इंटरव्यूअर पूछता ही पूछता है, यहीं से आपका बेसिस तैयार होता है। मतलब इंटरव्यूअर को आपको लगता है कि हाँ सामने वाला पर्सन स्पेसिफिक आंसर दे रहा है, ठीक है। तो ये आप तैयारी कर लो, ये अपना प्रोजेक्ट की तैयारी कर लो। मैंने 4 पॉइंट मेंशन किया है। प्रिपेयर फॉर टेक्निकल क्वेश्चन, आप प्रिपेयर कर लो, जान इंटरव्यू देने के पहले आप प्रिपेयर कर लो। फॉर एग्जांपल आपने HTML मेंशन किया है तो HTML के बारे में देखो, आपने CSS मेंशन किया है तो CSS के बारे में देखो, आपने जावा मेंशन किया है तो जावा के बारे में देखो कि स्पेसिफिक जावा का यूज क्या है, क्यों हम लोग जावा का यूज करते हैं, क्यों हम HTML से वेब पेज बनाते हैं, क्यों नहीं हम दूसरे कोई लैंग्वेज से बना सकते हैं। ये सब बहुत बड़ी प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद से टेक्निकल बी रेडी फॉर एक्सप्लेन थॉट योर प्रोसेस एंड क्लीन कोड, अपना थॉट प्रोसेस भी बताओ कि हम प्रोसेस का है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने मेंशन किया है अपना सॉफ्ट स्किल्स। आपका कम्युनिकेशन स्किल जो बोलने की तरीका है ना, वो सबसे मोस्ट होती है कि आप कैसे इंटरव्यूअर को कन्विंस कर सकते हैं, आप कैसे इंटरव्यूअर को अपने स्पेसिफिक नॉलेज के बारे में, अपने स्पेसिफिक वर्क के बारे में आप समझा सकते हैं, उनके दिमाग में ये बातें समझ में आ जाए। तो इसके लिए आपको अच्छे से उनसे बात करना है, कम्युनिकेट करना है, आपको अच्छे से बताना है, ठीक है।
टीम वर्क भी क्या होता है कि टीम वर्क बेसिकली कंपनी ये कभी कभी देखती है कि मैं अगर सामने से पर्सन को हायर कर रहा हूँ तो ये सामने वाला पर्सन को कल के डेट में मैंने टीम वर्क में रखा, तो ये क्या कर सकता है, टीम से कम्युनिकेट करेगा कि कैसे बिहेवियर इसका है क्या है। ये सब बहुत स्पेसिफिक चीज होती है, इसलिए यहाँ पे भी बहुत ज्यादा तरीके से ध्यान रखा जाता है। सिक्स पॉइंट है कि आपको मूक इंटरव्यू देना है। मूक इंटरव्यू आजकल बहुत सारे एआई टूल्स आ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अकॉर्डिंग एआई टूल्स पे आप इंटरव्यू दे सकते हैं। नहीं तो आप अपने कोई कलीग हो, कोई भैया हो, कोई रिलेटिव हो, उनसे पकड़िए, उनसे बोलिए कि भैया मेरा इंटरव्यू है, एक बार आप मॉक टेस्ट मुझसे ले लो, मॉक इंटरव्यू ले लो। तो मॉक इंटरव्यू से क्या होता है कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो जो स्पेसिफिक आपको क्वेश्चन नहीं आता है वो स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको सामने वाला पर्सन बता सकता है कि हाँ ऐप से ऐसे बोलना है। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं इंटरव्यू के लिए कि जहाँ आप प्रोफेशनल ऑलरेडी बैठे हैं वहां से दे सकते हैं। अगर नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो प्रिपेयर क्वेश्चन फॉर द इंटरव्यू। आप इंटरव्यू के पहले प्रिपेयर कर लो कि हाँ इंटरव्यूअर किस टाइप का क्वेश्चन मुझसे पूछ सकता है। ये बिल्कुल अपने बात में मत लाना, दिमाग में मत लाना कि इंटरव्यूअर रटा रटाए क्वेश्चन ही पूछेगा। इंटरव्यूअर को जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना होता है वही पूछेगा, उसके दिमाग में जो थॉट चल रहा है वही आपसे पूछेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो यही पूछना है, नहीं, इससे कुछ नहीं होता है। तो उसके पहले आपको करना क्या है कि आपने इंटरेस्ट बताना है, गुड फिट क्या है कंपनी के कल्चर, ये सब बताना है। 8 नंबर मैंने पॉइंट मेंशन किया है, स्टार्ट विद कंटेंट। अपना जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ी चीज होती है, एक कंपनी में आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को आप स्पेसिफिक तरीके से डिफाइन कीजिए कि आपका उस प्रोजेक्ट में क्या रोल था, थे, ठीक है। ये सब देखते हैं कि कैसे आप उस प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे थे, क्या क्या आपका डोमेन था उसमें, उस प्रोजेक्ट में। तो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है आज के डेट में प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट से ही इंटरव्यू लगता है कि हाँ सामने वाला पर्सन ये काम किया है कि नहीं किया है, उससे वो देख लेता है कि क्या आपने किया है कि नहीं किया है, ठीक है। ये सबसे जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया कि ब्रीफ डिस्क्राइब दैट व्हाट द प्रोजेक्ट इज अबाउट एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल दिस वाज ए वेब एप्लीकेशन डिजाइन टू हेल्प ए स्मॉल बिजनेस मैनेज देयर इन्वेंटरी मोर द एफिशिएंटली, ठीक है। अपना रोल के बारे में आप मेंशन करें, योर रोल स्पेसिफिक, योर रोल इन दिस प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल एज ए फ्रंट एंड डेवलपर I was the lead developer responsible for designing and the architecture and implementing the core feature। ये आपको प्रोजेक्ट डिफाइन करना है स्पेसिफिक, आपका कोड, जो कोड आपने वर्क किया है जो प्रोजेक्ट पे, वो गिटअप पे अपलोड भी होना चाहिए। स्पेसिफिक आपके पास होना चाहिए कि इंटरव्यूअर कभी आपसे बोल दे कि आप शो करें उस प्रोजेक्ट को, तो आपके पास स्पेसिफिक कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसे आप शो कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि एक्सप्लेन द प्रॉब्लम और नीड। आपने प्रोजेक्ट में किस टाइप की प्रॉब्लम को फेस किया और कैसे उसको सॉल्व किए, इसका नीड क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कैसे आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किए कि नहीं यहाँ पे मुझे लॉगिन पेज की जगह यहाँ पे साइन अप पेज लगाना था। इस टाइप के होती है, मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया, आप देख सकते हैं वहाँ पे पॉइंट। उसके बाद से यहाँ पे और भी एंट्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करें कि एक्सप्लेन, तो उसके बाद से कभी कभी क्या होता है ना कि इंटरव्यूअर आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन, जो भी आपने स्किल बताया उससे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने के बावजूद आपसे ना कभी कभी लाइफ ना वो प्रोजेक्ट भी क्रिएट करने के लिए बोलता है। फॉर एग्जांपल मैंने जब इंटरव्यू 2 दिन पहले 27 तारीख को इंटरव्यू दिया था, तो मेरा इंटरव्यू जो इंटरव्यूअर थे, मैनेजर थे, उन्होंने मुझसे बोला कि नीरज आपके पास कोई प्रोजेक्ट है जो आप मतलब अभी अभी करंट में काम कर रहे हो, लाइव काम कर रहे हो, मुझे शो करके दिखाओ। तो मैंने उस प्रोजेक्ट पे काम किया, उस प्रोजेक्ट को शो करके मैंने देखा है उसको, मतलब बैकएंड को फ्रंट एंड को, जो भी आप टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं उसको दिखाओ कि मैंने स्पेसिफिक ये काम किया है, ठीक है। उससे क्या होता है कि इंटरव्यू को लगता है कि स्पेसिफिक ही काम कर रहा है अभी। ये सब होती है। नहीं तो आपके पास ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए आपके ये पीसी में, जो अगर सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे कभी बोल भी दे कि हाँ आप कोई प्रोजेक्ट शो कर रहे, तो तुरंत आप कोई प्रोजेक्ट को शो करके आप बता सके हाँ कि इस प्रोजेक्ट में मैंने ये चला के दिखा सकता हूँ। और कभी कभी ये होता है कि इंटरव्यूअर सामने से ही आपसे बोलता है कि आप ये लॉगिन पेज है, चाहे ये साइन अप पेज है, चाहे ये प्रॉब्लम है, आप इसको कैसे कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं, आप स्पेसिफिक मुझे दिखाओ। तो आपको दिखाना भी पड़ता है, शेयर कर स्क्रीन शेयर करके। जैसे मैंने स्क्रीन शेयर करके मैंने दिखाया था, प्रोजेक्ट के बारे में बनाया भी था।
तो ये होता है। उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक आपको बेनिफिट भी मिलता है कि अगर इंटरव्यूअर सब चीज देखने के बाद अगर आपका गिटहब प्रोफाइल, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप आईटी में काम कर रहे हो, तो सबसे पहले आपका गिटहब प्रोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए, लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि रिक्रूटर, मैनेजर और जो भी एचआर है, ये सबसे पहले यही देखते हैं कि स्पेसिफिक आपको क्या होता है गिटहब से, क्या होता है कि गिटहब से सामने वाला पर्सन को ये लगता है कि इसने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ये पर डे इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, चाहे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम किया, ये अपलोड कर रहा है गिटहब प्रोफाइल। उससे क्या होता है कि इंटरव्यूअर को, चाहे जो भी रिक्रूटर को लगता है कि हाँ ये बंदा काम कर रहा है, ये डेली यहाँ पे बेसिस पे एक्टिविटी कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गिटहब प्रोफाइल आपको मेंशन करना, गिटहब प्रोफाइल आपके सामने होना चाहिए। इंटरव्यूअर बोले तो गिटहब प्रोफाइल भी देख सकता है। जैसे मेरा इंटरव्यूअर जो थे, उन्होंने बोला कि अपना गिटहब प्रोफाइल दिखाइए, मैंने गिटहब प्रोफाइल दिखाया। मैंने मेरे गिटहब प्रोफाइल से वो समथिंग 3 या 4 प्रोजेक्ट भी देखे थे लाइव कर कर, कि कैसे आप लाइव करोगे, कैसे अपने प्रोजेक्ट को आप दिखा रहे हो, क्या क्या इशू पा रहे थे ऐसे। उसके बाद से यहाँ पे आपका लिंक्डइन प्रोफाइल भी होना चाहिए। कभी कभी रिक्रूटर लिंक्डइन प्रोफाइल भी रीच आउट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये सब बेसिक है। ये सब बेसिक मैंने आपको बता बता दिया कि कैसे आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो मोस्टली यही होता है, आप एक रिज्यूम ऐसे बनाएं कि स्पेसिफिक जो आपको आता है वही स्किल आप मेंशन करें रिज्यूमे में। अन्य को ही मेंशन नहीं करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेगा वो आपसे ज्यादा नॉलेज वाला है। आपके पास 2 साल का नॉलेज है तो उसके पास 6 साल का नॉलेज है, वो स्पेसिफिक फंसा ही देगा आपको इंटरव्यू में। इसलिए आपके पास जो भी आता है वही इंटरव्यू में मेंशन करें, रिज्यूमे में मेंशन करें, और अपना इंटरव्यू दे। आई होप आपको आपका इंटरव्यू क्रैक होगा ही होगा। ये अभी रिसेशन के चलते ऐसा हो रहा है, लेकिन आप कभी ना कभी इंटरव्यू क्रैक करेंगे या कभी ना कभी जॉब पाएंगे ही पाएंगे। सो ये यही मेरा एक्सपीरियंस है। और मेरा अभी रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, देखते हैं कि रिजल्ट कब तक अपडेट होता है। और जैसे भी रिजल्ट आता है मैं आप लोग को शेयर करूंगा। सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।